I am going to start your first lesson, intermediate English prose. Next paragraph. The route lay through one of the richest of India's agricultural area. रास्ते भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजर रहे थे. This was the plain of the upper Ganga river. यह गंगा नदी के ऊपर का समतल मैदान था. 1000 feet above sea level but tropical. समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊपर लेकिन उष्ण कटिबंधीय. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट. गंगा भूरे रंग के बालू में थी. स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स. जो बाढ़ के पानी से भरी थीं. इट्स ओवरफ्लो इन अंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस. यह चावल के हजारों एकड़ फसल के ऊपर से बह रही थीं. टू द नॉर्थ वर जंगल्स. उत्तर में जंगल थे. ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइयर दैन मैंस हेड. ऊंची ऊंची घासें उगी हुई थीं जो मनुष्य के सिर के ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर थीं. एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज. और न टूटने वाली श्रृंखला में साधारण पेड़ों का समूह था. द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स. जो टाइगर, एलिफेंट्स और अजगर और काले सर्पों का घर था. एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन. प्रत्येक जगह समतल मैदान सतह को छू रहा था. बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री. लेकिन इधर उधर कुछ पवित्र बरगद के पेड़ थे. आर बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज. या पाकड़ वृक्ष के पंक्तियाँ थीं. शेप्ड लाइक किल्म्स. जो सदाबहार वृक्षों के आकार को ली हुई थीं. एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स. और इनके घने मुड़े हुए सूंड थे. हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट. दक्षिण पश्चिम से तर करने वाली या नमी प्रदान करने वाली हवाएं गर्म चल रही थीं. मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज. मंकीज बंदर जिनमें कुछ माताएं अपने बच्चों के साथ क्लिंगिंग टू देम उन्हें चिपकाए हुए. राइडिंग अंडरनीथ. नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही थीं. स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड. भोजन की तलाश में स्टेशन पर पेड़ों पर झूल रही थीं. द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग. गांव जहां से हम गुजर रहे थे वहाँ की दीवारें, उस गांव के घर की दीवारें गाय के गोबर और पानी के मिश्रण युक्त कीचड़ से बनी थीं. देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड. इनके छत देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड. इनकी नुकीली छतें छप्पर की बनी हुई थीं. बंडल्स ऑफ ग्रास ट्राइड टू बम्बू पोल्स. जो घास के गट्ठर और बांस की बल्लियों से बनाए गए थे. स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर. और यह बांस की बल्लियाँ ओरी पानी गिरने के स्थान तक एक छोर से दूसरे छोर तक फैली थीं. दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम. उन दिनों कद्दू की लताएं खिली हुई थीं और खिलकर इन दीवारों पर चढ़ी थीं. ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स. भद्दी दीवालों के ऊपर पीले रंग की रेखाओं में लटक रही थीं. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द प्यूपिल वाज इंटरप्टेड. एक स्टेशन पर लोगों से मेरे बात करने का सिलसिला रोक दिया गया था. एज सून एज आई लाइटेड. जैसे ही मैं नीचे उतरा. ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी. एक युवा बच्चों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हुआ. दे वर सेलिंग बास्केट्स. वे टोकरियाँ बेच रहे थे. हैंड वुवन हाथों से बनी हुई.
रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। नरकट की टोकरियाँ साधारण आकृति और संरचना में थीं। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स। वे शब्दों को चिल्ला रहे थे और टोकरियों को ऊंचा उठाए थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर। मैं नहीं जानता था लेकिन उनकी इच्छाओं को बिना गलती किए हुए समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स। हजारों सौ लोग अपने स्थान को छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस। और अपने निवास स्थान को बदल दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। वो धार्मिक उन्माद के डर से भगा दिए गए थे। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वे यात्रा के प्रारंभ में बहुत गरीब लोग थे। देवर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक। वे अपने लंबी यात्रा पर और भी गरीब होने लगे थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड। उनमें से बहुत सारे लोग आंशिक रूप से भोजन लिए हुए थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स। और कुछ घरेलू सामग्रियों को। सून दे वर आउट ऑफ फूड। जल्द ही वे भोजन से खाली थे। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। कुछ दिन उनके यात्रा प्रारंभ करने के बाद। दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड। दे बिगैन टू फॉल ऑफ द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। वे भूख के कमजोरी के कारण वे साइड बगल में ही गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल। जहाँ वे गिरे मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स। दुकानों को लगाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स। साधारण आकृति में वस्तुएं बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। पहले से भरे हुए बाजार में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट दैट लाइंड द स्ट्रीट। वे घास और कपड़े से लाइन में बने हुए छप्परों में गली में रहते थे। द पीजेंट्स एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज। इन शरणार्थियों के बीच में किसान हैड बीन एक्स्टम टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड। इनके बीच में किसान जो शरणार्थी थे ये थोड़े भोजन में ही जीने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। जिनका वार्षिक आय जिनमें एक कृषि परिवार होता था बहुत अधिक नहीं था। एन एवरेज $100 ए ईयर। एक वर्ष में औसतन $100 होते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे। एक दिन में एक अकुशल मजदूर का 30 सेंट होता था। लेस दैन $2 ए वीक। जो एक सप्ताह में $2 से भी कम होता है। देयर इज 1 मील ए डे। एक दिन में एक बार भोजन था। एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क। एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, रोटियां, या ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, शायद कभी कभी आंशिक रूप से बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। चाय नहीं, घी नहीं, मिठाइयाँ नहीं और मांस नहीं।
$100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक सप्ताह में $2, एक सप्ताह $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 ए वीक, जो एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी कठिन परिश्रम करके छोटी धनराशि कमाना मुश्किल था। सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, इन टोकरियों को बेचकर वे लोग जो गरीब थे यदि इन टोकरियों को खरीदते तो और गरीब हो जाते। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, निसंदेह यही कारण था है। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, ये छोटे शरणार्थी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह मैं एक अमेरिकन था जो एक अधिक खरीदारी करने वाला था जिसे वे देख चुके थे। आई बाट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैं कुछ आना में एक छोटी टोकरी खरीदा। एंदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरा फल रखने की टोकरी थोड़ा और अधिक आने में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, एक सुंदर रद्दी कागज़ रखने की टोकरी ₹1 में ख़रीदा। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक प्यारी हाथों से बुनी हुई टोकरी ₹1 में ख़रीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आर 2 ए पीस, कुछ पंखे 1 आना या 2 आने में ख़रीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, मेरी भुजाएं भरी थीं और मैं 50 सेंट से भी ज़्यादा नहीं खर्च किया था। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपनी आवाज़ में चिल्लाते हुए गुजरे। आई वॉज प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं पूरी तरह घिरा हुआ एक कैदी था। अनेबल टू मूव, जो हिलने के भी अयोग्य था या हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, एक अत्यधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक सुंदर लड़की 9 वर्षीय जो मेरे सामने थी। सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, वह टोकरी को, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी जिसे वह लटकाई हुई थी। एंड सी वांटेड ए रूपी, और वह ₹1 चाहती थी। एंड ए हाफ फॉर इट, और आधा अर्थात वह ₹1.5 इसके लिए चाहती थी। फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स, जो लगभग 30 सेंट थे। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह खरीदने के लिए एक अच्छा तर्क प्रस्तुत करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह अपने आवाज़ में गिड़गिड़ाई और याचना की। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को पिघला देगा। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, मेरी भुजाएं भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम, भुजाओं में कोई खाली जगह नहीं था। लेट एलोन एनी नीड, दूर तक कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अंदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाईं भुजा में पंखों और टोकरियों को संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने हाथ को दाहिने कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर लिचकारी लिया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद ये पूरे 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैं टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उस युवा लड़की के टोकरी में जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैं यह व्याख्या करने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन विकल्प के रूप में मैं ऐच्छिक दान दे सकता था। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैं तुरंत ही महसूस किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कौन सा अपराध
मैं उस लड़की के साथ कर चुका था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। 9 वर्षीय लड़की जो चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी और भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपने ठोड़ी को उठाई, रेज्ड इनटू द बास्केट, हाथ को टोकरी में डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला के सम्मान और पूरे गर्व के साथ हैंडेड द मनी बैक, रुपए को लेखक के हाथों पर रख दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। राइटर कह रहा है कि केवल एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, वह अपने आँखों को पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से उछल कर नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, कुछ घास थे जो उसके सिर की ऊंचाई से ऊंचे थे। हट दैट वुड हैव एट लीस्ट, उससे बनी हुई झोपड़ी थी। दैट वुड लीव हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात्रि उस लड़की के पास कम से कम 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैं उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया था। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोग जिन्हें मैं भारत में देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गांव के वे लोग और उच्च कार्यालय में कार्य करने वाले लोग। हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, इन दोनों लोगों के पास नागरिकता और ईमानदारी के लिए एक जीवंत गर्वपूर्ण भावना थी। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इनके पास स्वतंत्रता का एक संवेग था, अर्थात इनके पास स्वतंत्रता के लिए एक संवेग, एक संवेग अर्थात एक संवेग था, जो एक्साइटमेंट था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर लड़की जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और तौर तरीकों दोनों से अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की ज्वलंत आत्मा की एक झलक दिखा दी थी। आई हैव completed intermediate prose lesson 1, a girl with a basket. I will tell you tomorrow the next paragraph of lesson 2, and lesson 2 I will start next day in next video.